मुराद है रेवेन्यू से स्टूडेंट्स, रेवेन्यू से मुराद है कि आमदनी किसी भी फर्म की या किसी भी शख्स की या किसी भी इंडिविजुअल की आमदनी, रेवेन्यू। सो इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय फंड, यानी रेवेन्यू वो एक अमाउंट ऑफ मनी है, वो पैसे हैं जो कोई भी फर्म रिसीव करती है आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो फर्म के पास मनी आती है इज इट कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मार्केट में जाके एज अ प्रोड्यूसर जब सेल करते हैं और आफ्टर सेलिंग आपको जो अमाउंट मिलती है उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद इज कॉल्ड रेवेन्यू। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। इट इज वन इज टोटल रेवेन्यू, कुल हासिल। रेवेन्यू को उर्दू में हासिल कहते हैं, वसूलियाँ भी कहते हैं। एंड टोटल रेवेन्यू को कुल हासिल, कुल वसूलियाँ भी कहते हैं। टोटल रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द फर्म आफ्टर सेल द टोटल प्रोडक्ट। मीन्स एक कुल वसूलियाँ क्या होती है किसी भी फर्म की, इज द सम ऑफ आर सेल और इनकम ऑफ द फर्म। यानी कोई फॉर एग्जाम्पल आपने 20 प्रोडक्ट्स बनाई हैं, 20 प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद आपको जो इनकम आई है फॉर एग्जांपल वो 500 आई है, इट इज़ योर टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मीन्स आफ्टर सेलिंग द ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास जो अमाउंट आई है इट इज़ टोटल रेवेन्यू, वो किसी फर्म का कुल हासिल होता है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल सेल। ठीक है, आपने तमाम सेल को जब सम किया, नाउ यू कैलकुलेट योर टोटल इनकम, योर टोटल रेवेन्यू, सो इट इज़ कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, कुल हासिल, किसी भी फर्म की कुल आमदनी। ठीक है, तमाम चीज़ों को फरोख्त करने के बाद किसी फंड के पास जो आमदनी आती है वो उसका टोटल रेवेन्यू करती है। अब इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में टोटल रेवेन्यू का फार्मूला P इंटू क्यू, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़, डेफिनेटली टोटल रेवेन्यू तभी आएगा ना जब आप उसमें से अपनी कॉस्ट भी निकाल देंगे, उसमें से जो प्राइस है वो भी निकालेंगे, उसके बाद जो फर्म ने कमाया, उसके बाद जो फर्म ने अर्न किया, इट इज़ टोटल रेवेन्यू। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का प्रोडक्ट आपने कोई 5 प्रोडक्ट बनाई हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिए 5 प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं, आपने 5 फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन से 5 आपने व्हाट यू कैन से आपने 5 टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स आपने मार्केट में सेल करने हैं। ठीक है, हर परफ्यूम की प्राइस जो है वो 3 रुपीज़ है। आपका टोटल रेवेन्यू क्या हुआ? 15 हुआ। P इंटू क्यू। ठीक है, आपको प्राइस इंटू क्यू जब आप करते हैं तो वो आपका टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी। ठीक है, सो एक बार याद रखिएगा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द अमाउंट विच फर्म रिसीव्ड बाय आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। ओके, नॉट टोटल रेवेन्यू, इट इज द sum of all sale means sum of all income of the firm. Now this is your total revenue formula, ये आपने याद करना है। ठीक है, now second type is average revenue, AR इसे कहते हैं, इसे TR कहते हैं, इसे AR कहते हैं। AR क्या होता है? एवरेज जब भी आ जाए तो आपने पर यूनिट की बात करनी है, फी इकाई की बात करनी है। मीन्स एवरेज रेवेन्यू ऑब्टेन, एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड पर यूनिट रेवेन्यू। ठीक है, क्या मतलब? एवरेज रेवेन्यू ऑब्टेन बाय सेलिंग द पर यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी मीन्स एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ इसका मतलब 15 तो टोटल है, अब एक कमोडिटी का कितना रेवेन्यू है? इट इज़ कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट कमोडिटी को सेल करके जो रेवेन्यू आता है वो आपका क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है, औसत हासिल होता है, एवरेज को औसत कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला क्या है बेटा? आप TR को डिवाइड कर दें क्यू पर, मीन्स टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर, वो 3 है। मीन्स एक अमाउंट को सेल करके जो रेवेन्यू आया है फर्म के पास, फी इकाई जो कुल वसूलियाँ हैं किसी भी फर्म की वो 3 है। पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज 3. Now the important thing is here, always average revenue equal to price. You can see here average revenue is 3 and your price is also 3. Average revenue always equal to price. ये आपने बात याद रखनी है, जो एक एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। ये अब हमने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू, जब भी बेटा मार्जिनल का वर्ड्स आता है इस मीन्स इज एडिशन, चेंज। ठीक है, एडिशनल रेवेन्यू टू सेलिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब कि इसमें आपने ये कहना है कि एक्स्ट्रा
एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके जो फर्म के पास रेवेन्यू आया, वन एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट को सेल करके फर्म के पास जो रेवेन्यू आया इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 1-2 प्रोडक्ट सेल कर ली, ठीक है, आपके पास रेवेन्यू 10 आ गया। अब आपने 3rd यूनिट प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपके पास रेवेन्यू जो आएगा मीन्स 1 एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट को सेल करके आपके पास जो रेवेन्यू आता है, अगली इकाई को फरोख्त करके फर्म के पास जो रेवेन्यू आता है इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, मोहततिम हासिल, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू को मोहततिम हासिल कहते हैं, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू टू सेल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। और एक बार याद रखा, जब भी मार्जिनल का वर्ड आता है, नाउ वी एड दिस इज सिंबल, दिस इज चेंज सिंबल। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते जाएंगे एक्स्ट्रा क्वांटिटी को, ठीक है, उसका जो चेंज है वो क्या कराएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। अब आप ये देखें, अब ये आपके पास एक टेबल है ना, ठीक है। अब ये टेबल में एक चीज़ आपको नहीं समझनी है सबसे पहले, एंड इट इज़ अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन है जो बच्चों एक तरह से आइडियल सिचुएशन समझी जाती है। मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास पूरी मार्केट में फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 10 दुकानें हैं, 20 शॉप्स हैं, देयर आर 30 शॉप, 40 शॉप, बट all shops prices are same and all shops sell same product। ये आप 2 कंडीशन इसकी अभी समझे। आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताऊंगी कि आपकी कोई भी मार्केट है उनमें पूरी मार्केट में सेम प्राइस होगी और प्रोडक्ट आर होमोजेन। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मार्केट ले लें, वो पूरी की पूरी मार्केट क्या है, वो होलसेल की है, या वो पूरी की पूरी मार्केट ज्वेलरी की है, गोल्ड मार्केट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट आर होमोजेनियस, लेकिन उस पूरी गोल्ड मार्केट में प्राइस भी सेम हो तो हम कहेंगे कि वो मार्केट क्या है, वो परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि उसमें ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है। वैसे परफेक्ट कंपटीशन की 5 कंडीशंस होती हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे इन 2 कंडीशन से ही समझा रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन को मुकम्मल मुकाबला कहते हैं। ये मुकम्मल मुकाबला से मतलब वो मंडी जहाँ पे पूरी मंडी में एक कीमत होती है और पूरी मंडी में एक जैसी चीज़ें ही फरोख्त हो रही होती है। प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस। So now we analyze the revenue curves under perfect competition through total revenue, average revenue and margin revenue. Now unit, for example आप 4 यूनिट सेल कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मैंने अभी आपको कहा था प्राइसेस सेम होती हैं, नॉट सेम प्राइस, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू निकालें, टोटल रेवेन्यू का आपको फार्मूला पता है, P इंटू क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट, दिस इज क्यू, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दिया 5 10 15 20, ओके। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको कहा था, एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, बट आप उसको फार्मूले से भी करेंगे तो वो 5 आएगा, ठीक है। आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दें क्यू पे तो 5 आएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 5। मार्जिन रेवेन्यू भी आप देखेंगे सेम ही आ रहा है, कैसे, ये टोटल रेवेन्यू में से निकलते हैं। आपने हर एडिशनल यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस कर देना है। 10 माइनस 5 चेंज है ना, चेंज, 10 माइनस 5 50 माइनस 10 5, 20 माइनस 55। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा टोटल में से निकालते हैं, इसको एवरेज में से नहीं निकालते, चाहे आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो मार्जिन हमेशा टोटल में से करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा सेम होती है, सिर्फ टोटल रेवेन्यू का कर्व इंक्रीज इन ट्रेंड रखता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, देखिए टोटल रेवेन्यू का कर्व इंक्रीज इन ट्रेंड, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, आपका टोटल रेवेन्यू हासिल भी फंड का इंक्रीज हो रहा है, वो ज़्यादा सेल कर रही है, उसको ज़्यादा आमदनी मिल रही है, ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई योर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय इंक्रीज इट है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे AR MR सेम है ऑन 5, AR भी हर क्वांटिटी पे आपका AR सेम है, हर क्वांटिटी पे आपका MR सेम है। वाई? बिकॉज आपने कहना है मुकम्मल मुकाबला में, परफेक्ट कंपटीशन में आपकी प्राइसेस सेम होती है और इसलिए आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू भी सेम होता है और हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। एंड ये देखिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, और यहाँ पे AR और MR कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, मीन्स उनमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन MR कर्व में चेंज आ रहा है, इनइलास्टिक है, इनफिनाइट है, कि उसमें चेंज उसमें MR और AR में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्वांटिटी जितनी मर्जी चेंज होती जाए, जितनी मर्जी क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, बट दे आर फिक्स्ड।
उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। AR और MR का इनलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक है। दिस इज रेवेन्यू एनालिसिस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जहां वो मार्केट का एनालिसिस है जहां पे प्राइसेस सेम हो। मोनोपोली इजारादारी, मोनोपोली वो मार्केट सिचुएशन है जहां पे एक ही फर्म तमाम मार्केट को कंट्रोल कर रही है, जहाँ पे एक ही फंड जो है वो पूरी की पूरी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है, उसका कोई भी करीबी नेमुल बदल नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन मार्केट, सो दैट्स व्हाई प्राइस इज नॉट सेम। एक प्रोड्यूसर है, उसको पता है कि इस चीज़ को सिर्फ मैं ही पैदा कर रहा हूँ, कोई और फर्म इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है, और इसे वो अपनी मर्जी से प्राइस को अप्स एंड डाउन्स करता रहता है। जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान में वापडा है, पाकिस्तान में वापडा को मोनोपोली है, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज़ को मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कोई और फर्म इस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो जब दिल करता है रेट ऊपर जा रहे हैं, रेट नीचे जा रहे हैं, चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, टैक्सेस जा रहे हैं, टैक्सेस नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे को मोनोपोली है, क्योंकि और कोई जो प्राइवेट फर्म है वो अभी तक रेलवे में नहीं आई है। इसलिए पाकिस्तान रेलवे को अभी अपनी मर्जी से जब दिल चाहती है ट्रेन चला देती है, जब दिल चाहती है ट्रेन को स्टॉप कर देती है, और जो मर्जी चाहे फेयर में इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। इसमें ये होता है कि बहुत सी प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत से बायर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइसेस सेम है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है। मोनोपोली एक ज़रा डिफरेंट सिचुएशन है, एक इजारादारी की सिचुएशन है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर पूरी कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और कोई भी उसके अलावा उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मीन्स सिंगल सेलर होता है, इसमें ओनली सिंगल सेलर होता है, ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकता है। मीन्स मोनोपोली में कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर के साथ नाइंसाफ़ी होती है। नाउ अब रेवेन्यू एनालिसिस अंडर मोनोपोली, अब आप देखिए इसमें प्राइसेस सेम नहीं होती, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस को कम भी कर देता, तो यहाँ वही सिचुएशन है। दिस इज यूनिट क्यू एंड दिस इज प्राइस, दीज आर प्राइसेस, ठीक है। और एक इजारादार ने यानी एक मोनोपोलिस्ट ने, जो मोनोपोली पावर है जिसके पास, जो सिंगल सेलर है, उसने प्राइसेस को कम किया है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी प्रोडक्शन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ों को डिमांड करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो दैट्स वाई ही और शी रिड्यूस दी प्राइसेस। अब आप टोटल रेवेन्यू निकालें, सेम फार्मूला P इंटू क्यू, ये आपके टोटल रेवेन्यू आ जाएंगे। AR सेम फार्मूला TR डिवाइडेड बाय Q, आपके ये TR आ जाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग रख रहा है। वाई? बिकॉज प्राइसेस आर डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, ये एक बार याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन में तो P इज इक्वल टू AR होता है, ठीक है, बट मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू के कर डाउनवर्ड स्लोपिंग रखते हैं। वाई? बिकॉज एक इजारादार जो होता है वो प्राइसेस को डिक्रीज करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। MR वही टोटल रेवेन्यू में से यहाँ पे निकालना है, एडिशनल यूनिट में से माइनस कर देना प्रीवियस को, 80 माइनस 10 8 आ गया। फर्स्ट यूनिट को आपने एज इट इज ही लिख रहा है, 24 माइनस 18 28 माइनस 24, ये आपके पास यही आता जाएगा। आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू 5th और 6th यूनिट पे जाके, इकाई पे जाके 5th और 6th प्रोडक्ट पे जाके मैक्सिमम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ से आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया, ठीक है। और फिर ऐसा ऐसा अगर आप ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं एट लोअर प्राइस, ज़्यादा चीज़ों को सेल करते जा रहे हैं एट लोअर प्राइस फॉर प्रॉफिट पर्पस, तो आपका एक हद के बाद अब आपका टोटल रेवेन्यू कुल वसूलियाँ भी गिरना शुरू हो गया। पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर मैक्सिमम हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और अब डिक्रीज़ हो रही है, अब कम हो रही है। और जब आपके टोटल रेवेन्यू कुल वसूलियाँ डिक्रीज़ हो रही हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका M1 नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखें, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, दीज आर द सेम कॉन्सेप्ट, कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है मार्जिन यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है मार्जिन यूटिलिटी जीरो पे इंटरसेक्ट करती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिन यूटिलिटी भी नेगेटिव जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हेयर, टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। जब आपकी कुल वसूलियाँ इंक्रीज हो रही है, आपकी मार्जिन मोहतती वसूलियाँ भी इंक्रीज हो रही है, मीन जो एडिशनल रेवेन्यू जिसे कहते हैं। और जब ये मैक्सिमम हो रही है तो ये 0 है, और जब ये नेगेटिव है, वो डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव है। नाउ हेयर इज़ द ग्राफ ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। आप ये देखें कि टोटल रेवेन्यू का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज एंड देन डिक्रीजिंग ट्रेंड, फिर इंक्रीजिंग के बाद इसका डिक्रीजिंग रेट आ रहा है, ठीक है।
एम पर ये मैक्सिमम आ गया और वहाँ पे आपकी एम आर क्या है, 0 है। और जब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है तो उसके बाद एम आर आपका 0 पे आ रहा है। एवरेज रेवेन्यू जो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और मोनोपोली में, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। वाई? बिकॉज प्राइसेस में वो डिक्रीज कर रहा है मोनोपोली ज़्यादा पर्पज़ के लिए, लेकिन एम आर ए आर से ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है। एम आर ए आर से भी ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, वो उसके नीचे कर्व है, ठीक है। एम आर में ज़्यादा जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है देन ए आर, ठीक है। और एम आर इज़ लेस देन प्राइस एंड ए आर, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं, एम आर इज़ लेस देन प्राइसेस एंड ए आर। प्राइस से भी एम आर रो है और ए आर से भी रो है, 2 0 हर जगह आप देख रहे हैं एम आर जो है वो ए आर से लेस देन है और प्राइसेस से लेस देन है। दैट्स वाई ही डिक्रीजिंग मोर देन ए आर ट्रेंड, ठीक है, बिलो द ए आर। तो दैट्स वाई मार्जिन रेवेन्यू का कर्व बिलो देन एवरेज रेवेन्यू। मौजूदा वसूलियों का कर्व एवरेज रेवेन्यू से नीचे है और ज़्यादा तेज़ी से गिरने का रुझान रखते हैं और गिरते गिरते नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट में एक बार याद रखें, मोनोपोलिस्ट में एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी डिमांड कर्व होता है, क्योंकि ये भी देखें नेगेटिव है और आपका डिमांड कर्व भी नेगेटिव होता है कि जैसे जैसे उसे प्राइसेस को रिड्यूस किया, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को परचेज करना शुरू कर दिया। दैट्स वाई योर रेवेन्यू कर्व, average revenue curve has downward sloping. So this is revenue analysis under monopoly and perfect competition. Perfect competition एक different situation है मार्केट की, उसके कर्व्स भी डिफरेंट है, ठीक है। कर्व्स रेवेन्यू के कर्व्स भी डिफरेंट है। इसलिए मोनोपोली एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें सिंगल सेलर है, ठीक है, और उसमें